बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 9 मई 2020। आप देख रहे हैं पिताजा न्यूज की खास खबरें। सबसे पहले बात करते हैं भारत के कोरोना आंकड़ों की। तो 59,642 से टोटल केस हो चुके हैं। 1,950 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में देखने को मिले, जहां 19,063 टोटल केस देखने को मिले हैं। गुजरात की अगर बात करें तो 7,403, दिल्ली में 6,318, तमिलनाडु में 6,009, राजस्थान में 3,579, मध्य प्रदेश में 3,341, उत्तर प्रदेश में 3,214 केस देखने को मिले हैं। विश्व की अगर बात करें तो 39,80,414 केस देखने को मिले हैं और 2,74,132 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रेल की पटरी पर सो रहे 14 प्रवासी मजदूरों की महाराष्ट्र में ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में शुक्रवार को एक मालगाड़ी के नीचे आने से 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार भुसावल से जालना तक पैदल चल रहे थे मजदूर, मध्य प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकने के कारण रेल की पटरियों पर सो गए थे। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि हम वायरस के साथ जीना सीखने की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि वायरस से बचने की जो गाइडलाइन है हम उन्हें व्यवहार परिवर्तन के रूप में लेकर आएँ। बतौर लव अग्रवाल इसमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। आगे खबर दौड़ते हैं। कोरोना संकट के बीच झारखंड सरकार ने पान मसालों व गुटखों पर लगाया 1 साल का बैन। कोरोना वायरस संकट के बीच झारखंड सरकार ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर राज्य में पान मसालों गुटखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 1 साल तक के लिए रोक लगा दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार को जांच के दौरान पान मसालों, गुटखों और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। यहाँ खबर दौड़ते हैं। मैं दिल्ली में नहीं अपने गाँव में मरना चाहता हूँ। यूपी के लिए पैदल चला प्रवासी मजदूर के एक समूह दिल्ली से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में अपने अपने जिलों के लिए पैदल रवाना हो गए। एक मजदूर ने कहा, मुझे विशेष ट्रेनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने आगे कहा कि मैंने पैदल चलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं मरना चाहता, मैं अपने गांव में मरना चाहता हूं। आगे खबर दौड़ते हैं। मुंबई में सेना की कोई ज़रूरत नहीं, लोगों का अनुशासित रहना काफ़ी होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बात कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले 2-3 दिन से अफवाह है कि मुंबई में सेना तैनात की जाएगी। यहाँ सेना की तैनाती कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों का अनुशासित रहना काफ़ी रहेगा। सीएम उद्धव ने आगे कहा कि अब तक हमारे पास कोरोना वायरस संक्रमण के 18,000 मामले आ चुके हैं। यह एक बड़ी संख्या है। आगे खबर दौड़ते हैं। 1 से 15 जुलाई के बीच होगी सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को बताया कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केवल 29 मुख्य विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण संस्थानों के बंद होने के कारण परीक्षा में देरी हुई थी। आगे खबर करते हैं। जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी में हो रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बात कही है। कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय आवाजाही और अन्य जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी में किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में 60 किलोग्राम अफीम, 61,638 साइकोट्रोपिक गोलियां और 574 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। आगे खबर दौड़ते हैं। मजदूर मानकर चल रहे थे, ट्रेनें बंद हैं। औरंगाबाद दुर्घटना पर रेलवे सेफ्टी वॉच डॉग ने ये बात कही है। आगे खबर दौड़ते हैं। अगर हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को पीएमओ तक रखेंगे तो यह हारी जाएगी। राहुल गांधी ने बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को अगर हम पीएमओ तक रखेंगे तो यह
लड़ाई हारी जाएगी। प्रधानमंत्री को सत्ता के निचले स्तर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद लोगों को कोविड-19 घातक बीमारी लगने लगी है। यह गलतफहमी है। यह 1 से 2% लोगों के लिए खतरनाक है, 99% लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। आइए खबर बढ़ते हैं। राज्यों को करना चाहिए शराब की होम डिलीवरी पर विचार, हम आदेश नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब की बिक्री पर स्पष्टीकरण और लॉकडाउन के बीच दुकानों पर इसकी बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व मानकों के पालन के लिए शराब की होम डिलीवरी करने का विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में लाया गया कंपनी को कई श्रम कानूनों से 3 साल तक छूट देने के लिए अध्यादेश। उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें समस्त कारखानों और विनिर्माण उद्योगों में यूपी में लागू श्रम कानून से 3 साल की छूट का प्रावधान है। हालांकि राज्य सरकार ने बताया कि बंद हुआ श्रम प्रथा अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम समेत 5 कानून रहेंगे। फिलहाल आपका वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।